बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम अटॉर्नी जनरल कौन होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है और उसके ड्यूटीज़ और रिज़ाइनेशन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आर्टिकल 100 में मेंशन्ड है। और कोई भी बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज की क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करता हो, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। इसके टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता। जैसा कि हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर MPA होता है तो उसकी 5 ईयर टेन्योर होती है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की भी 5 ईयर और जो प्रेसिडेंट है उसकी भी 5 ईयर। लेकिन इस ऑफिस की, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह सकता है। अब हम इसकी ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। इसके ड्यूटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये लीगल, आप ये समझ लें कि ये लीगल एडवाइज़र ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का ये लीगल एडवाइज़र है, उसको लीगल एडवाइस देता है और कोर्ट्स में उसे रिप्रेजेंट करता है फेडरल गवर्नमेंट को। दूसरे जो भी लीगल करेक्टर मैटर इसको असाइन किए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी ये ड्यूटीज़ सरअंजाम देगा। अब ये जब चाहे प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइनेशन दे के ओहदे से रिज़ाइन हो सकता है। ये हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मेंशन्ड है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।